Hello guys. Now today we are going to talk about the ultrafiltration in kidney. आज हम लोग बात करेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन इन किडनी के बारे में कि हाउ अल्ट्राफिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन किडनी एंड व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन इन किडनी। तो कैसे हो आप लोग, सब ठीक हो? एंड उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए आप लोग का किडनी निकालते हैं और देखते हैं कि किडनी में अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैसे होता है। हाँ, और ध्यान रहे कि क्लास ख़त्म होने के बाद अपना अपना किडनी सब वापस ले लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो बाद में इल्ज़ाम मत लगाइएगा कि मैम ने किडनी ले लिया है सबका, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि ब्लड से वाटर का रिमूवल होता है। इसी प्रक्रिया को अल्ट्राफिल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। वाटर रिमूवल फ्रॉम द ब्लड कॉल्ड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। जो ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, इनमें मेन 3 प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन इज द थर्ड प्रोसेस। सबसे पहला कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो होता है वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन का सबसे पहला स्टेप है। यानी कि जो यूरिन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस के द्वारा, देखिए आपको हम डायग्राम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें तो दीज आर द ग्लोमेरुलस, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस है। इसी ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ब्लड जो है एफरेंट यहाँ आपको दिख नहीं रहा, नेक्स्ट जगह हम दिखाते हैं। ये देखिए ये वाला है आपको एफरेंट आर्ट्रियोल और ये वाला है इफरेंट आर्ट्रियोल। तो यहाँ से क्या हुआ कि एंट्री हुई, एंट्री होने के कारण ये जो कैपिलरी पॉलिप, ये वाला जो आपको पोर्शन है ये क्या है, ये आपको ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है। यहाँ पे क्या हुआ कि प्रेशर जनरेट हुआ एंड ड्यू टू दिस प्रेशर जनरेशन के कारण यहाँ पे क्या हुआ कि फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड से वाटर जो है वो रिमूव होगा एंड देन कम इन दी Bowman's capsule, and this filtration takes place with the help of 3 layers. That is, one is the endothelial layer of the glomerulus, and next is the epithelium layer of Bowman's capsule, and between these 2 layers the basement layer is present. With the help of these 3 layers, इन तीनों layers के द्वारा क्या होता है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है एंड फाइनली जो है यूरिन जो है वहाँ से, इट मीन्स कि जो ब्लड से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि यूरिन फॉर्मेशन। कैसे यूरिन फॉर्मेशन, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन करके, ठीक है, जो कि किसके द्वारा होता है, ये जो प्रक्रिया होती है वो ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरी प्रक्रिया, तो ये टोटल क्या होगा कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन 3 स्टेप में होगा। सबसे पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होगा रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा होगा सिक्रीशन। तो सबसे पहला स्टेप कि ब्लड फिल्टर हुआ, यूरिन बना कहाँ पे, ग्लोमेरुलस में, इसलिए क्या कहें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहें। दूसरा रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि यूरिन का जो फॉर्मेशन हुआ, यूरिन के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है कि 180 लीटर जो है पर डे ग्लोमेरुलर फिल्टर तैयार होता है। आउट ऑफ दिस 1.5 लीटर यूरिन इज रिलीज्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी पर डे, बट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो वाटर आया वो क्या हुआ, वो क्या होगा, वो रीएब्जॉर्ब कर गया। कहाँ पे रीएब्जॉर्ब किया, तो डीसीटी पार्ट में, दैट इज द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल वाले पार्ट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं, डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे, तो घबराने का नहीं है। चलिए, तो दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस होल आर द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी का स्ट्रक्चर है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। This part is the medulla, this is the cortex region, this is the minor calyx, this is the major calyx, और यहाँ मेयर लिखा हुआ major calyx। this gap between these two cortex, पिरामिड शेपेड स्ट्रक्चर जो है उसके बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं रीनल कॉलम। और ये इस तरह का जो ये यहाँ पे बना हुआ है, इसको ये वाले पोर्शन को बोलते हैं हिलियस। और ये यहाँ पे यूरेटर है जो कि फाइनली जाके ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो ये वाला रीजन हो गया रीनल पेल्विस। दिस ऑल आर द दिस डायग्राम आर द किडनी। इस किडनी के अंदर में, ठीक है, इस किडनी के अंदर में क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह से नेफ्रॉन्स लगा हुआ होता है। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से जो है नेफ्रॉन लगा हुआ होता है और यहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह में मिलियंस ऑफ जो है नेफ्रॉन्स होता है किडनी के अंदर। तो यहाँ पे एक नेफ्रॉन्स को हमने यहाँ से आइसोलेट किया और देखेंगे कि कैसा होता है। दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ, ये जो पूरा होल स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये है आपको नेफ्रॉन का, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जिसमें कि यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल होता है। ये वाला जो पोर्शन ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल है। यहाँ पे ये वाला जो है ये वोमेंस कैप्सूल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट पीसीटी होगा, ये पूरा वाला पार्ट पीसीटी होगा जिसको प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल कहेंगे। ये जो होगा ये वाला पोर्शन लूप ऑफ हिले कहलाएगा। एंड दिस पोर्शन जो यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है ये हो जाएगा कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और ये हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट।
इसको हम एक फ्रेश डायग्राम की हेल्प से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो हमने बताया कि 3 प्रोसेस होता है इन्वॉल्व ड्यूरिंग द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दैट इज फर्स्ट इज द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जो ये आप देख रहे हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? प्रॉक्सिमल कंक्टेड ट्यूब्यूल में। ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होगा वो कहाँ पे होगा? वो होगा डिस्टल कंक्टेड ट्यूब्यूल में। तो इस तरीके से जो है 3 पार्ट में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, राइट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं एंड सी द नेक्स्ट थिंग्स। एक किडनी 1 मिनट में जो ब्लड को फिल्टर करती है, कितना ब्लड फिल्टर करती है? तो वो करती है 1100 से 1200 मिलीलीटर, यानी कि ऑन एवरेज जो है 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड जो है वो किडनी के द्वारा पर मिनट फिल्टर किया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 24 आवर्स में कितना ब्लड जो है वो किडनी के द्वारा फिल्टर होता है। नाउ जो हमने बताया कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल था उससे क्या हुआ? ब्लड आया ग्लोमेरुलस के अंदर, ग्लोमेरुलस में कैपिलरी में आया। तो ग्लोमेरुलस कैपिलरी में जो आया वहाँ पे क्या होगा? ब्लड प्रेशर जनरेट होगा। ये जो ब्लड प्रेशर जनरेट होता है, ये प्रेशर जनरेट होता है लगभग 75 mmHg प्रेशर जनरेट होता है ग्लोमेरुलस में, ठीक है। उसके बाद जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है 3 लेयर के द्वारा, जो भी हमने थोड़ी देर पहले बताया। सबसे पहला है इंडोथीलियम लेयर ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, दूसरा है इपिथीलियम लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, और तीसरा है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दिस 2 लेयर। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ होता है? ये ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स और बोमेन्स कैप्सूल के बीच के लेयर को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इन तीनों लेयर के द्वारा ब्लड का फिल्टर होगा ना। नेक्स्ट जो इपिथीलियल लेयर होता है बोमेन्स कैप्सूल का, वो कंटेन करता है क्या? पोडोसाइट सेल को कंटेन करता है। और ये जो पोडोसाइट सेल है वो इस तरीके से अरेंज्ड होता है ताकि उसमें कुछ माइन्यूट सा स्पेस जो है वो जगह छूट सके, और वो स्पेस क्रिएट करता है एक फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर फिल्ट्रेशन पोर भी कहते हैं। तो ये डायग्राम हम लोगों ने देखा था, ठीक है। ये बोमेन्स कैप्सूल का डायग्राम था, एक बार हम फिर इसको लेकर के आए हैं। और ये ग्लोमेरुलस वाला पार्ट हो गया। ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को दोनों को कंबाइन करें तो इसे कहा जाता है मालपीघी, ठीक है, मालपीघी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ब्लड आया, ब्लड आने के बाद प्रेशर जनरेट हुआ, प्रेशर जनरेट के बाद क्या हुआ कि इसका फिल्ट्रेशन हुआ 3 लेयर के द्वारा, इंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स के द्वारा। उसके बाद ये वाला जो लेयर हो गया आपका, ये हो गया बोमेन्स कैप्सूल का इपिथीलियम लेयर, और इसी इपिथीलियम लेयर में क्या होता है? पोडोसाइट सेल होता है। और ये पोडोसाइट सेल यहाँ पे इस तरीके से देखिए, इस तरह से जो है एक स्लिट पोर बनाता है, फिल्ट्रेट पोर बनाता है, जिसकी हेल्प से यहाँ से जो है फिल्टर होने के बाद जो मटेरियल्स हैं, जो यूरिन जो है यहाँ पे आता है, कहाँ पे? बोमेन्स कैप्सूल में, पीसीटी। बोमेन्स कैप्सूल के बाद पीसीटी में आता है ना। नेक्स्ट सी, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। उसके बाद जो ब्लड है वो फिल्टर्ड हो गया फाइनली इस तीनों मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद यही जो प्रक्रिया कहलाया वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो ग्लोमेरुलर का प्रेशर होता है वो लगभग कितना होता है? 75 mmHg होता है। तो GFR होता है, वो क्या होता है? एक टर्म है यहाँ GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो 1 मिनट में किडनी जिस अमाउंट में फिल्ट्रेशन करती है वही कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दैट इज GFR। एक हेल्दी इंडिविजुअल में जो GFR होगा यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगा वो लगभग 125 मिलीलीटर पर मिनट होगा। इट मीन्स कि अगर पूरे दिन की बात की जाए तो 180 लीटर पर डे होगा, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैं इसको यहाँ पे काट देती हूँ। वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट, राइट, वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट कितना होता है? 180 लीटर पर डे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो रीएब्जॉर्प्शन होता है, हमने बताया कि 180 लीटर पर डे जो है ब्लड फिल्टर हो रहा है, एंड देन आउट ऑफ दिस 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, इट इज रिलीज्ड आउट बाय आवर बॉडी। देन अप्रॉक्स 99% वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड। जो 99% फिल्ट्रेट चीज़ें जो हुई हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जा रही है, किसके द्वारा होगी? तो रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा होगी। और इस प्रक्रिया क्या कहलाती है? रीएब्जॉर्प्शन कहलाती है, ठीक है। देखिए तो हम एक चार्ट के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हैं ये क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए
ये रीनल आर्टरी है या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हुआ। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कैसे हुआ, तो एफरेंट आर्टियोल से ब्लड आया, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद क्या है कि ब्लड फिल्टर्ड हो गया। ब्लड फिल्टर होने के बाद जो फिल्टर ब्लड है वो इफरेंट आर्टियोल के द्वारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एंड जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट फॉर्म्ड हुआ वो यूरिन के फॉर्म में जो है आ गया अंदर। और यूरिन के फॉर्म में आने के बाद एक बीच में प्रोसेस जो होगा, यूरिन रिलीज होने के पहले का जो प्रोसेस होगा कि जो बाकी 99% जो हमने अभी बताया कि वो कहाँ रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो चलती है। सबसे पहले एफरेंट आर्टियोल के द्वारा ब्लड आया, ब्लड आने के बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, उसके बाद जो फिल्टर ब्लड है वो एफरेंट आर्टियोल के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से जो वाटर जो आया बॉमेंस कैप्सूल में, उसके बाद वो आगे जाकर के यूरिन का फॉर्मेशन करेगा और बीच में से जो 99% फिल्ट्रेट है वो सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाएगा रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा। तो आप यहाँ से ये डायग्राम देख सकते हैं। आई थिंक चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। मैं इसे रब कर देती हूँ ताकि आप लोग नोट्स इजीली बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो डायग्राम है, ये क्लियर डायग्राम आपको हर पार्ट का दिख रहा होगा। तो ये वाला एफरेंट आर्टियोल है, ये जो नीचे की ओर ऐसे दिख रहा है ये एफरेंट है। ये वाला पार्ट प्रॉक्सिमल कनेक्टेड ट्यूब्यूल है, इसको यू सेपेड स्ट्रक्चर जो हेयर पिन लाइक कहते हैं, लूप ऑफ हिल्ले हो गया। और ये वाला पोर्शन डिस्टल कनेक्टेड ट्यूब्यूल हो गया। ठीक है, और ये वाला जो हो गया रीजन क्या हो गया, कलेक्टिंग डक्ट वाला रीजन हो गया। तो ना इसका जो ये वाला इतना दूर का पोर्शन होता है वो कॉर्टेक्स के बाहर होता है, और इतना इधर के नीचे का पोर्शन जो होता है वो मेड्यूला में होता है। राइट, तो इस तरीके से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो आप लोगों ने इतना चीज़ें पढ़ा और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं, आप अपने गोल को चेक कर सकते हैं आपने क्या सीखा। ठीक है, एंड आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो क्वेश्चन सबसे पहला है कि वेयर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है। दूसरा कि 1 मिनट में कितने ब्लड को फिल्टर करता है। तीसरा क्वेश्चन है ग्लोमेरुलस प्रेशर कितना होता है और एक दिन में कितना यूरिन रिलीज होता है। दूसरा है कि नेफ्रॉन के किस पार्ट में पोडोसाइट सेल प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि पर डे जो GFR होता है, GFR के द्वारा जो फिल्ट्रेट होगा उसकी वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो इन सब का क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा एंड चेक कीजिएगा आप कितना सीखे हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, एंड इफ़ यू लर्न फ्रॉम दीज लेक्चर्स देन यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अपने फैमिली का ध्यान रखें।